हेलो एवरीवन, वेलकम टू योरपीडिया प्लेटफॉर्म। सो आज का ये जो मेरा वीडियो है ये हरियाणा पावर यूटिलिटीज़, हरियाणा का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ में 4 सब डिवीज़न में आता है, इसको हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ बोलते हैं। उसमें असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट के जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। 2021 तक रेगुलरली हरियाणा में, हरियाणा पावर यूटिलिटी में जो रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट इंजीनियर का वो गेट के थ्रू होता था। 2022 के थ्रू में भी गेट 2022 में भी बेसिस पे रिक्रूटमेंट आया था, लेकिन उसके बाद कुछ कोर्ट में केसेस वगैरह के कारण उसमें स्टे लग गया था कि गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं होगा। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जो हमारा एक दूसरा चैनल है इंजीनियर्स करियर पॉइंट, उससे मैंने वीडियो बनाया था कि जब ये नोटिफिकेशन आया था कि अब दोबारा से जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट है वो दोबारा से गेट के थ्रू होगा, और अब उसके लिए नोटिफिकेशन आ गया, डिटेल नोटिफिकेशन आउट। और अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें गेट 2023, 24, 25 तीनों को अलाउ किया है, और इसमें 22 में जिन्होंने अप्लाई किया था उस टाइम पे उनको भी अलाउ किया है, जबकि उनको फॉर्म फिल दोबारा से करना है, तो दैट इज अ गुड थिंग। तो इट मीन्स कि जिन्होंने 23-24 में एस्पायर किया था इस जॉब के लिए और वो उसको नहीं भर पाए थे या नहीं नोटिफिकेशन आ पाया था, तो आप लोग सभी एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। अब क्योंकि ये हरियाणा में है तो हरियाणा में जॉब के लिए आपको 10th में हिंदी और संस्कृत की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप लोगों के पास 10th में हिंदी और संस्कृत है तो यू ऑल आर एलिजिबल टू अप्लाई देयर, आप सभी लोग एलिजिबल हैं जिसके पास 10th में हिंदी या संस्कृत पढ़ी है। तो इसमें हरियाणा तो पूरा स्टेट आ जाएगा, यूपी, बिहार, उत्तराखंड के, राजस्थान के, पंजाब के भी बहुत, हिमाचल के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसमें जो है एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। हिमाचल, हरियाणा से बाहर अगर किसी स्टेट से हैं तो यू विल बी काउंटेड अंडर द जनरल कैटेगरी। जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है, किसी भी टाइप की जो रिजर्वेशन है उसका जो बेनिफिट है वो मिलता है आपको हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए कि जिस स्टेट के लिए वो रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो अब अगर आप लोगों में इसमें से कोई इंटरेस्टेड है इसमें अप्लाई करने के, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिकल के लिए 23, 24, 25, 22 वाले क्लियरली मेंशन है एज वन टाइम मेजर जिन्होंने उस टाइम पे अप्लाई किया था। ये पैराग्राफ उसी के बेसिस पे है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा पोस्ट करके तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आप में इसमें अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल 211 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज डिवीजन इन्होंने आगे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और पे स्केल वहां पे मेंशन्ड है। दिस इज एज पर लेवल 9 का पे स्केल है। तो इसमें आप लोगों के पास या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर अगर मेरा ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? सॉरी फ्रेंड्स, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। आपका या तो इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल या एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जो है वो बीटेक होना चाहिए आपका। उसके बाद मैकेनिकल में 55 वैकेंसीज, मैकेनिकल में बहुत स्टूडेंट्स वेट करते हैं, एस्पायर करते हैं अपनी स्टेट की गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो हरियाणा पावर यूटिलिटी डिपार्टमेंट जो है वो आपको गवर्नमेंट जॉब देता है मैकेनिकल ब्रांच के लिए 55, जो कि मैकेनिकल के हिसाब से किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट जॉब में बड़ा अच्छा नंबर है। लेकिन इसमें जो कैडर आता है वो आपका इलेक्ट्रिकली आएगा, वो आगे मेंशन्ड है। फिर ये आ गया, ये सिविल कैडर है, ये इलेक्ट्रिकल कैडर के अंदर आता है। ये दोनों के दोनों जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल कैडर के अंदर है। इलेक्ट्रिकल कैडर मतलब जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह होंगी वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे सिविल कैडर है, सिविल का हार्डकोर सिविल डिपार्टमेंट अलग से है, सिविल डिसिप्लिन जिसमें 19 वैकेंसीज हैं। अगर हम इसको देखें, हम इसको कैटेगरी वाइज अगर हम डिवाइड करें तो कैटेगरी वाइज असिस्टेंट इन इलेक्ट्रिकल, इसमें 4 यूटिलिटी अलग से हैं। इसमें जनरल कैटेगरी, ये यहाँ पे मेंशन है जनरल कैटेगरी की ईच यूटिलिटी वाइज, ईच डिवीजन वाइज क्या क्या है आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो वो यहाँ पे मेंशन है जनरल कैटेगरी के लिए। सिमिलरली फॉर द मैकेनिकल, मैकेनिकल की जो रिक्वायरमेंट है ओनली HPGCL के लिए है। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि ये कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कहाँ पे इसकी पोस्टिंग आती है, या आप गूगल करके आप डायरेक्टली इसको भर सकते हैं। यहाँ पे अब एक डाउट आ रहा है काफी कैंडिडेट्स का कि सर हमें कितने गेट स्कोर चाहिए, कितने रैंक तक मेरे को इसमें अप्लाई करना चाहिए। उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से इंजीनियर्स करियर पॉइंट चैनल पे डालेंगे कि कितने स्कोर तक या कितने रैंक तक आप लोगों को है जो ब्रांच वाइज आप लोगों को इसमें अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद फॉर्म फिलिंग इसका जो है बहुत जो फीस है वो काफी कम है। एज काफी इसमें अच्छा दिया हो, 42 ईयर्स का एज लिमिट यहाँ पे दी है। जनरल EWS के लिए 42, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उसके बाद रिजर्व्ड के लिए रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है ESM वगैरह, और आपका आ जाता है जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है या नहीं है, नहीं। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स मीन्स अगर मान लो सपोज आप 3rd ईयर में थे, मतलब उसमें आपने गेट 2025 दिया और आपने क्वालिफाई किया, तो क्या सर मैं एलिजिबल हूं? नहीं फ्रेंड्स, 29 अक्टूबर 2025 तक आपके पास आपका डिग्री होना चाहिए। अगर आप ऐसा है तो यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद मेरिट बनेगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन है। इसमें आपको इंटरव्यू भी नहीं देना है।
उसके बाद आप लोगों को आ गया ये चीज़ें नॉर्मल होती है, अब इसको गो थ्रू कर सकते हैं। फीस जनरल कैटेगरी के लिए फीमेल्स के लिए यहाँ पे मेंशन है, मेल के लिए और रिजर्व के लिए कितना फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे डिटेल मेंशन है। जीएसटी एक्स्ट्रा है आप लोगों को देना है और यही है इंपॉर्टेंट चीज़ें। बाकी आप फिर इसको अप्लाई कर दीजिएगा, अप्लाई कर दो सो दैट कि आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और इन टाइम आप लोगों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट हो सके। तो आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी और कोई इसको रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप योरपीडिया इंजीनियर्स के टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अप्लाई करिए। और ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। मैं हर कॉलेज में जा जाके यार हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपको बोल रहे हैं कि गेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और गेट के थ्रू बहुत अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास आता है। तो आप लोगों को गेट एग्जाम को देना चाहिए, गेट एग्जाम भरना चाहिए और तैयारी करके आपको इस एग्जाम को देना चाहिए। बाकी बने रहिएगा योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे के साथ, ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपको इन टाइम आप लोगों को मिल जाता है। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।